हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को अब पढ़ाने जा रहा हूं वाटर पॉल्यूशन के डिटेल्स में और आगे कि भैया वाटर पॉल्यूशन जो है उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे और पूरे की पूरी प्लैनेट पे। तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन अभी पढ़ने वाले हैं और फिर हम वाटर पॉल्यूशन का चैप्टर समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन में अगर आप देखो तो सबसे पहला जो इफेक्ट है, बहुत ही घटिया इफेक्ट जो है, वो है डेथ ऑफ इक्वेटिक एनिमल्स। तो हमारे जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि कछुआ या मछली या मगरमच्छ या शार्क या व्हेल या जितने भी आप जानते हो समुद्र के अंदर में रहने वाले, स्टार फिश हो गया, ईल्स हो गई, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो सरवाइव कर रहे होते हैं पानी के अंदर में, उसे एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। इनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ, इट किल्स ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश, क्रैब्स, बर्ड्स, डॉल्फिन्स दैट डिपेंड ऑन वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर एक बर्ड्स का भी नाम आया है। बर्ड्स के बारे में बताऊंगा मैं कि आप बोलोगे सर बर्ड तो उड़ता है, बर्ड पानी में कहाँ है, तो बर्ड क्यों लिखा है, समझाऊंगा। फिश, क्रैब और डॉल्फिन ये सारे पानी में रहते हैं। पानी गंदा होगा तो वो पानी उनके बॉडी के अंदर जाएगा और वो बीमार पड़ेंगे और वो मर जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर बर्ड्स का क्या सीन चल रहा है। देखो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो पानी में ऐसे वो उड़ती रहती हैं और उड़ते 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 पानी से ऐसे मछली उठा के ले जाती हैं। तो कई सारी बर्ड्स का जो फूड होता है वो मछली होती है। अब मछली ने गंदा पानी अपने अंदर लिया तो मछली के अंदर बीमारी और टॉक्सिसिटी आ गई। अब पक्षी उसको खाएगा अगर, तो पक्षी भी बीमार पड़ जाएगा, है ना। अगर आप किसी बीमार जानवर को खाओ, अगर मान लो आप नॉनवेज हो और आपने कोई बीमार जानवर खा दिया तो आपको भी वो बीमारी हो जाती है। आपने कोरोना के बारे में सुना ही होगा, कोरोना कैसे फैला था। कोरोना सबसे पहले चमगादड़ में आया और चमगादड़ को चाइनीज लोग खाते हैं। तो चाइनीज लोगों ने जब खाया चमगादड़ को तो चाइनीज लोगों के बॉडी में पहुंच गया वायरस कोरोना और फिर वहां से पूरे इंसान में फैला और चाइना में पूरे इंसानों में फैला, चाइना से अमेरिका, अमेरिका से पूरी दुनिया में। तो इस तरीके से कोरोना भी फैला था। वैसे ही अगर एक बर्ड है वो ऐसी मछली को खाए जिस मछली ने अपनी अंदर गंदगी ले रखी है, गंदा पानी अपने अंदर ले रखा है, तो वो मछली तो मरेगी ही मरेगी, साथ में पक्षी यानी कि बर्ड भी मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ऐसे में डेथ ऑफ इक्वेटिक एनिमल के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। पहले हम लोग क्या, गंदगी मतलब वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सेकेंड बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन्स। ये डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो एक बात बताओ, फूड चेन क्या होता है समझते हो क्या। फूड चेन का मतलब ये होता है कि खाने का जो चेन होता है, खाने का चेन इन द सेंस कि बकरी जो है वो घास खाती है। घास को किसने खाया, बकरी ने खाया। बकरी को शेर खा गया। अब मान लो कि पहले टाइम पे कई लोग शेर को भी खाते थे, तो शेर को इंसान ने खा लिया, तो ये एक पूरा फूड का चेन बन गया ना। जैसे यहाँ पर देखो फूड का चेन दिया है, ये प्लांट्स है, इसको छोटी छोटी फिश खाती हैं, छोटी फिश को ये एनिमल खाता है, इस एनिमल को शार्क खा जाती है। तो ये एक पूरा चेन बन गया, तो फूड चेन है। अब मान लो कि पॉल्यूशन की वजह से ये मछली बीच में मर गई। अब ये मछली अगर मर गई तो ये एनिमल प्लांट तो खा नहीं पाएगा क्योंकि वो तो मछली खाता है, प्लांट तो खाता नहीं है। अब मछली के मरने के कारण ये कुछ नहीं खा पाएगा, ये वाला एनिमल ये कुछ नहीं खाएगा तो ये भी मर जाएगा। ये मर जाएगा तो शार्क क्या खाएगी, तो शार्क को भी भूख लगेगा तो कुछ नहीं खा सकती, तो शार्क भी मर जाएगी। तो होगा क्या कि स्टार्ट होगा छोटी मछलियों का मरना और छोटी मछलियों से करते करते बड़ी मछलियां भी मरना शुरू हो जाएंगी और पूरा का पूरा फूड चेन खराब हो गया और पूरे के पूरे इक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। तो अगला इफेक्ट देखते हैं वाटर पॉल्यूशन का, डिजीज। डिजीज में आप लोगों को मैंने बड़े बड़े डिजीज के नाम बताए थे। इंसानों को जो डिजीज होते हैं, टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, डायरिया होता है। तो ये सारे डिजीजेस भी किसके इफेक्ट है, वाटर पॉल्यूशन के। क्योंकि पानी गंदा नहीं होगा तो हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा तो हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें गंदे पानी से बच के रहना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब जो वाटर पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए अपन मतलब इंसान, हम या आप, ये क्या ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाए। वाटर की जो गंदगी हो रही है, जल प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे अपन रोक सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। पहला स्टेप तो सबसे सिंपल है, ऑलवेज लुक फॉर द करेक्ट वेस्ट डस्टबिन फॉर थ्रोइंग वेस्ट। तो सबसे पहले तो यार आप ना कभी भी कचरा जो है वो ऐसे रैंडमली मत फेंकना। आप क्या करना, कचरा आप फेंकोगे डस्टबिन में। आप बोलोगे सर कचरा अगर जमीन में कहीं भी फेंकेंगे फर्क क्या पड़ता है। होता क्या है ना बेटा, कई बार हवा चलती है, आपका जो आपने जैसे मान लो कुरकुरे खाया, कुरकुरे का ले पेपर आपने, कुरकुरे का पैकेट आपने फेंक दिया।
अब वो हवा आएगी, उड़ता उड़ता क्या होगा, नाली में चला जाएगा या फिर कहीं पानी के किसी बॉडी पे चला जाएगा, तो वहां से वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डस्टबिन में डालना है प्रॉपरली, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, ये तो छोटे छोटे स्टेप्स बता रहा हूं मैं, बड़े स्टेप्स तो सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी बड़े स्टेप्स, अपन छोटे स्टेप्स क्या कर सकते हैं। दूसरा स्टेप्स है पानी बचाना है, सेव वाटर। तो जब भी आप जो पानी जो है आपके पास यूज नहीं कर रहे, तो वो पानी को आपको बंद कर देना है। जैसे कई बार होता है लोग ब्रश कर रहे होते हैं और नल ऐसे चालू कर देते हैं और ब्रश करते रहते हैं। भाई पानी गिर रहा है, उसको बंद कर दो ना, जब ब्रश धोना होगा तब आप चालू कर लेना। या फिर जैसे कई लोग होते हैं शावर में नहाते हैं, नहा ले हैं, फिर शावर चल रहा है, बाहर निकले शावर से साबुन लगा रहे हैं। अरे भैया पानी वेस्ट हो रहा है, उसको बंद कर दो, है ना भाई। तो अपन पानी को सेव करें, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि पानी लिमिटेड है हमारे पास। आप बोलोगे सर इतना सारा तो पानी है, 70% अर्थ में पानी है, लेकिन बेटा उस 70% में से सिर्फ 2.5% ही साफ पानी है, क्लीन वाटर है, और वो तो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि अपन उसको गंदा किए पड़े हैं यूज कर करके, है ना। तो सेव वाटर। अगला क्या है, डू नॉट थ्रो केमिकल्स, क्या है अगला, डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल्स एंड मेडिसिन इन द सिंक ड्रेन। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अपना कचड़ा वचड़ा जो है, या केमिकल्स वगैरह है, या तेल है, ऑयल है, या कोई मेडिसिन है, उसको आप लोग अपने सिंक में मत फेंकिए, या उसको अपने ऐसे जगह पे मत फेंकिए कि वो पानी आपके घर के पाइप के थ्रू वो नाली में जाए, क्योंकि नाली का पानी बाद में नदी में मिल जाता है। तो आप जब ये मेडिसिन या ऑयल या केमिकल्स डालते हो, तो वो आगे पीछे एक टाइम के बाद कहां पहुंच जाएगा, नदी में पहुंच जाएगा, और नदी के जो एनिमल्स एक्वेटिक लाइफ है उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये काम भी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कम से कम यूज करो। देखो यूज करना तो आप बंद नहीं कर सकते। फर्टिलाइजर आपको ऑलरेडी पता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, जिससे ज्यादा अच्छे से खेती हो सकती है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब पेस्टिसाइड्स का मतलब शायद आपको पता नहीं होगा। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जिससे अपन पेस्ट को मारते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े को मारते हैं। तो होता क्या है, कई बार किसान जो होते हैं, फार्मर्स अपना क्रॉप उगाते हैं, अपना खेती करते हैं, चावल धान जो भी उगाते हैं, उसमें कई बार कीड़े लग जाते हैं और उनका खेती वेस्ट हो जाती है, उनकी फसल वेस्ट हो जाती है। तो वो कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अभी जो पेस्टिसाइड है वो भी फर्टिलाइजर की तरह जब बारिश होता है तो पानी में मिक्स होके बह जाता है रन ऑफ के साथ, और फिर बड़े बड़े मेजर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में, जैसे पानी, जैसे रिवर हो गया, समुद्र हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, उसमें जाके मिक्स हो जाता है। तो आप बोलोगे कि तो भैया पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज ही मत करो, लेकिन बिना यूज के आप इतना ज्यादा खेती कर नहीं पाओगे, और खेती करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए खेती की बहुत जरूरी है, और उस खेती के लिए अपने को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसान हो तो आप उसको कम कर दो। पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे तो थोड़ा कम यूज करो, अदरवाइज वाटर पोल्यूशन रुक नहीं पाएगा। आपको वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखो तो एक और चीज आप कर सकते हो, ट्राई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ट्रीज को प्लांट किया करो, बहुत सारे पेड़ वगैरह उगाया करो। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है ना, पेड़ दुनिया का सबसे बेस्ट फिल्टर होता है। पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो सबसे बेस्ट फिल्टर है। आप गंदा से गंदा पानी पेड़ को दे दो, पेड़ उसमें से अच्छे पानी, मतलब जो अच्छा पानी है H2O, वो निकाल लेगा और रूट से लेगा अपने बॉडी में, मतलब कि पूरे पेड़ में जाएगा। तो आपने गंदा पानी डाला, और जो प्लांट के रूट्स थे, पेड़ के रूट्स थे, उन्होंने गंदा पानी में से अच्छा पानी को खींच लिया और वो अपने बॉडी में ले लिए। आप बोलोगे सर हमारा क्या फायदा, पानी तो पेड़ के पास चला गया। लेकिन वही पानी बाद में पत्तों के थ्रू वाटर वेपर बन के एयर में चला जाता है और क्लाउड्स बन जाता है। तो ये जो पानी था गंदा, उसको क्लीन करने का काम कौन कर रहा है, पेड़ कर रहा है। तो गंदे पानी को साफ कर देगा, और फिर वो पत्तों के थ्रू पानी को वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ देगा, और फिर वो वाटर वेपर जो है ऊपर जाके क्लाउड बनेंगी और फिर वापस गिरेंगी। तो अपने को थोड़ा साफ पानी मिल जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे पेड़ लगाओ, जितना लगा सकते हो, हर बर्थडे पे लगाओ। आपका एज अगर मान लो 10 है, तो आप 10th बर्थडे पे 10 पेड़ लगाओ, 11th बर्थडे पे 11 पेड़ लगाओ, 12th बर्थडे पे 12 पेड़ लगाओ, 13th बर्थडे पे 13 पेड़ लगाओ। ऐसा करो, तो इससे भी आप वाटर पॉल्यूशन से बचा सकते हो धरती को, अपने प्लेनेट को। अरे ये 2 बार छप गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 2 बार ये आ गया, सेम टॉपिक ही, सेम पॉइंट ही, इसलिए मूव ऑन करते हैं।
तो ये लास्ट था, इसके बाद तो कोई स्लाइड बची नहीं है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, आप लोगों को मजा आया होगा। आया कि नहीं आया भैया? आ गया ना? चलो फिर आज के लिए बस इतना ही है, तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।